ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਮਯਾਬ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਸ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਟਰਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਬਰਾਇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਐਸਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਜਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ। ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਜ? ਆਪਾਂ गोविंद चंद्र प्रसाद जी को जान। गोविंद जी, आपका न्यूज एशिया पंजाबी पे बहुत बहुत स्वागत है जी। वंदे मातरम। आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, चरण स्पर्श जो बड़े हैं। और आज बड़ी खुशी की बात है कि कल मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया कि आपके बताए गए उपचार बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। तो मैं मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा क्या है, क्योंकि पीछे चैट देख रहा था तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था ज्यादा कि इतनी ज्यादा खुशी की बात होगी। तो वो जब बात हुई, जब देखा तो पता चला कि उन्होंने एक बहन के लिए इलाज पूछा था। उस बहन की ओवरी ब्लॉक थी, फ्लिपिन ट्यूब्स जो थी वो ब्लॉक थी और पथरी की समस्या थी, जिसकी वजह से वो माँ भी नहीं बन रही थी और समस्याएं तो जो आप कहते हैं कि वो तो है ही, दिक्कत हो रही थी। तो जो उस वक्त हमने सरल घरेलू उपचार उन्हें बताया, वो सरल उपचार को उन्होंने विश्वास के साथ अपनाया और अपनाने के बाद वो परिणाम जब मिला और उस परिणाम को जो भाई ने अनुभव शेयर किया तो मेरे से भी रहा नहीं गया कि हम उस जो इलाज है, जो सरल घरेलू उपचार है जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं हो सकता, तो क्यों ना इस परीक्षित उपचार को जन जन तक पहुंचाएं। तो उसके लिए फिर सुबह भैया को फोन किया, मैसेज किया कि भैया ये एक जानकारी मिली है कि सरल उपचार से फ्लिपिन ट्यूब्स जो ब्लॉक थी वो ठीक हो गई और साथ में पथरी थी, पथरी की समस्या भी ठीक हो गई। तो ये सरल घरेलू उपचार जो परीक्षित हो गया है, ये जन जन तक पहुंचे, आसानी से लोग अपने घर में कर सकते हैं, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है और फायदा मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं फायदा हुआ, मान लिया 100 बहनों ने इस समस्या से जूझ रही हैं और उनके पास एक ज्ञान पहुंचा और उन्होंने इसे प्रयोग किया और उनको लाभ नहीं मिलता है, तो क्या नुकसान होगा? एक यही चीज का नुकसान होगा कि 100-200 रुपए की आपको पाउडर बनाने का नुकसान होगा और शरीर में और कोई नुकसान हो नहीं सकता। तो ऐसे ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का जो उद्देश्य है और उस उद्देश्य में जो कुलवंत भाई जी का जो साथ मिल रहा है, उसके लिए तो मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और आप सभी को भी नमन करता हूँ कि आप लोग भी विश्वास के साथ इसे अपना रहे हैं। शायद आपने सुना है और बहुत सारी हमारी परिचर्चाओं को सुना और उसके बाद उसको अपनाकर जो हमें फोन करते हैं, फोन करके बताते हैं कि हमें आपकी परिचर्चा सुन के अच्छा लगा और उसको हमने अपने जीवन में उपयोग किया तो उसका लाभ भी मिल रहा है, तो ये भी बहुत खुशी की बात मिलती है। तो आज हम समय ना गंवाते हुए मैं अपने स्क्रीन को, फोन के स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ और इससे आप देख सकते हैं कि क्या मैसेज था, क्या इलाज था, किस तरीके से हुआ और क्या रिपोर्टें आई हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। 20-28-122 आपको शायद मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। अब मैं चलता हूँ व्हाट्सएप मैसेज पे और जिस नंबर से मैसेज आया था उस नंबर का आखिरी अक्षर है 20-28-127। ये सर्च हो गया। इनके डीपी में आप देख रहे हैं कि राजीव भाई की फोटो लगी हुई है और अब इनके मैं मैसेज पढ़ता हूँ। 15 फरवरी का मैसेज है
20-15 फरवरी, ये नाक से खून गिरता है, काफी सारे उपचार पूछते रहते हैं और उसका काफी अच्छा परिणाम भी आता है कि ये किडनी स्टोन। हाँ, ये कल का मैसेज है स्टरडे में। और आपके लिए सुखबर है, एक महिला गंभीर समस्या से ठीक हो गया, वीडियो बना के भेजूंगा। ये इन्होंने संदेश किया। मैंने इनसे पूछा, वो तो बच्चे का एक इलाज था, वो मैंने इलाज बता दिया इनको। इलाज के साथ साथ उन्होंने अनुभव भेजा था। मैंने मैसेज किया क्या हुआ था, क्या उपचार किए, क्योंकि मेरी भी जिज्ञासा थी कि ऐसी कौन सी जीत मिली है। तो आपने उपचार बताया था, किडनी स्टोन और ओवरी ब्लॉक ठीक हो गया, लेकिन मासिक धर्म में थोड़ी समस्या है, महीने में 15-20 मतलब जो आता है वो भी समस्या है। खैर, अब ये जो उपचार भेजा गया था उस उपचार को पढ़ के बताता हूँ, आप बड़े ध्यान से सुन के इसे नोट करके किसी भी बहनों को आप बता सकते हैं, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। मैंने जो भेजा था, गर्भाशय की नलिका फ्लूपिन ट्यूब्स खोलने के लिए विशेष चूर्ण को जानिए। यदि गर्भाशय नलिका अवरोध की वजह से बांझपन अर्थात गर्भ का न ठहर रहा हो तो विशेष चूर्ण बहुत ही लाभकारी है। इसको आप घर पर बनाएं, सभी सामान आपको आसानी से मिल जाएंगे। आइए जानें इसको बनाने की विधि। आवश्यक सामग्री थी, काले तिल का चूर्ण 30 ग्राम, गाजर के बीज का चूर्ण 50 ग्राम, सौंठ का चूर्ण 50 ग्राम, अजवाइन का चूर्ण 25 ग्राम। 4 चीजें रसोई घर की, काला तिल, गाजर के बीज, सौंठ का पाउडर और अजवाइन का पाउडर। मात्रा यहाँ पे 30 ग्राम, 50 ग्राम, 50 ग्राम, 25 ग्राम है। जरूरी नहीं है कि सेम मात्रा, थोड़ा बहुत 19-20, 2-4, 10 ग्राम, 5 ग्राम ऊपर नीचे हो जाए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। विधि है, इन सभी पाउडर को आपस में मिलाकर 60 पुड़िया बना ले। अब लगभग ये मान के चले कि ये 150 ग्राम का हो गया, 50-50 100 ग्राम और 30 ग्राम और 25 ग्राम, 150 ग्राम हो गया। अब इसे 60 पुड़िया बनानी है, यानी 2.5 ग्राम की पुड़िया बनेगी, लगभग आधा चम्मच। ये 30 दिन की दवा तैयार है, मतलब 60 पुड़िया जो है 30 दिन की है। यह बहुत उपयोगी दवा है ऐसे लोगों के लिए जिनकी गर्भ की नालिका बंद हो, और ये दवा आपको 1 से 3 महीने तक लेनी पड़ेगी। एक पुड़िया सुबह शाम भोजन के आधा घंटा पहले सादे जल से या शहद से या मलाई से। सबसे उत्तम शहद से है। इसके साथ साथ इन्हें जो उपचार और भेजा था, क्योंकि ये गर्भ नालिका का था, लेकिन साथ में क्या था, उन्हें किडनी में स्टोन थी। इसके साथ साथ सुबह खाली पेट 2 चम्मच प्याज का रस 15 दिन पीना है। इसके आधे घंटे बाद चौथाई कप मूली के पत्तों का रस पीना है, जब तक मूली के पत्ते मिलते हैं, क्योंकि जिस मौसम में इन्होंने पूछा होगा तो शायद उस मौसम में मूली के पत्ते मिल रहे होंगे। रात को चौथाई चम्मच तेज पत्ते का पाउडर को 1 गिलास पानी में उबाल कर पीना है 90 दिन सोने से पहले। ये आप देख रहे हैं कि इन्होंने भेजा कि ये आपने उपचार बताया था, और ये रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट ये कहती है उपचार के बाद नॉर्मल रिपोर्ट है, और ये पुरानी रिपोर्टें हैं। अगर मैं सबको पढ़ के देखूं तो इसमें पथरी भी है, फ्लूपिन ट्यूब्स ब्लॉक की भी समस्या थी, ये सारी। और बाद तो ये चीजें ये आपके सामने उन्होंने टेक्स्ट मैसेज में लिखा है, ओल्ड रिपोर्ट। और जो उस बहन को भी तकलीफ हो रही है कि ब्लीडिंग थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, 15-15 दिन रहता है, तो उसके लिए 1 चम्मच नाग केसर का चूर्ण सुबह शाम देने के लिए बोला, 30 दिन सादे पानी से। ठीक है, तो ये था वो अनुभव जहाँ पे डॉक्टर वगैरह कहते हैं कि आपको क्या बोलते हैं, फ्लूपिन ट्यूब्स के है ब्लॉक हो गई है, निकालना पड़ेगा, ये सारी चीजें। तो इस परीक्षित सरल घरेलू उपचार, काला तिल, अजवाइन, सौंठ और गाजर के बीज, इसके माध्यम से जरूरत है यहाँ पे, जो सबसे बड़ी जरूरत है, मैंने अभी तक जो भी देखा है, आज भी बहुत सारी और भी खुशियां मिली है कि किसी भाई को सर में दर्द हो रहा था, नाक में दर्द हो रहा था, बात हो रही थी सर में दर्द हो रहा था, नाक में दर्द हो रहा था, कोई फोड़ा नहीं, कोई फुंसी नहीं नाक में, लेकिन नाक भी दर्द हो रहा था, सर भी दर्द हो रहा था। रसोई घर की 2-3-4 बूंदे सरसों की तेल
नाक में डालने से सर दर्द भी ठीक हो गया और नाक का दर्द भी ठीक हो गया। तो हम्म। ये है हमारे प्रभावी रसोई घर की ताकत। तो मेरा जो प्रयास है, अथक प्रयास जो हम कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से, सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारा आयुर्वेदिक औषधि है, आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी है, मतलब एलोपैथी है, होम्योपैथ है, बहुत सारी पैथियाँ पड़ी हैं। लेकिन जो अपनी रसोई घर में है, उसकी ताकत को भी हमें जानना है, उसे जन-जन तक पहुँचाना है। उसी प्रयास में हम सोशल मीडिया के माध्यम से ज़मीनी स्तर पर एक भाई बनकर, ना कि मतलब ना ही मैं कोई वैद्य हूँ, ना ही मैं कोई चिकित्सक हूँ, लेकिन एक भाई बनकर जो हम रसोई घर से कारनामे कर सकते हैं, जो इलाज हम कर सकते हैं, उन इलाजों को करके अपने जन समाज तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। और इसमें जो आप सभी का सहयोग मिल रहा है और ख़ास करके न्यूज़ एशिया पंजाबी, ग्लोबी न्यूज़, चिकित्सा क्रांति, वैद्य निवारण क्रांति, ऐसे कई सारे भाई बंधु हैं कि जो इस कार्य में हमें तन, मन, अनुभव कहते हैं कि सहयोग हर तरह का मिल रहा है। बिल्कुल। सबसे बड़ा सहयोग हमें जो चाहिए इस क्रांति को बनाए रखने के लिए, वो क्रांति के बनाए रखने के लिए चाहिए अनुभवों का सहयोग। बिना अनुभवों के हम किसी और भाई बंधुओं को विश्वास नहीं दिला सकते कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। ये किताबी बातें नहीं रहनी चाहिए। ये हमें अपने जीवन में प्रयोग करके जन-जन तक पहुँचाने की ज़िम्मेवारी हम सबकी है, हम सबकी, और वो अनुभव के जी, माध्यम से होगा। जी, गोविंद भाई, एक तो अपनी आपकी वीडियो नहीं आ रही, एक तो आप उतनी देर में आप वीडियो सेट करिए, तो मेरा सवाल ये है कि आपने बताया काला तिल, अजवाइन, सौंठ और चौथा क्या था? अ, काला तिल, अजवाइन, सौंठ, गाजर के बीज। गाजर के बीज। तो ये एक बार फिर बता दीजिए कि इसको लेना कितना-कितना है? ऐसा है 50-50 ग्राम जो है गाजर के बीज और सौंठ, 25 ग्राम जो है काला तिल और 30 ग्राम जो है अजवाइन। इनको बारीक हुँ, पाउडर करके 60 पुड़िया बना लें, 60। हुँ, मतलब इसको 30 दिन में सुबह-शाम में खत्म करना है, शहद के साथ, मक्खन के साथ, मतलब मलाई के साथ या फिर सादे हुँ, पानी से। हुँ, ठीक है। तो ये मक्खन या मलाई के साथ इसको या सादे पानी के साथ इसको ले सकते हैं। तो क्या गोविंद भाई, आपकी वीडियो अभी भी नहीं आ रही है, आप वीडियो को थोड़ा-सा कोशिश कीजिए वो वीडियो आ जाए। क्या गोविंद भाई, कि क्या यही एक उपचार है या फिर इसके अलावा भी कोई उपचार जो है वो मतलब है, जिससे एक तो ये होगा ना, आप अक्सर बोलते हो, आप भी बोलते हो, धीरज भाई भी बोलते हैं कि उसमें आयुर्वेद में एक उपचार नहीं है, एक-एक बीमारी के ढेरों उपचार हैं। तो क्या एक यही उपचार है कि इसके अलावा भी कोई और उपचार है, जिससे फ़्लोपियन ट्यूब्स, पथरी पथरी का एक बार फिर थोड़ा-सा बता दीजिए कि पथरी में क्या किया था उन्होंने? पथरी के लिए प्याज का रस का प्रयोग करवाया था और हमारे हुँ, क्या है जब हमने इस चूर्ण को बनाया तो इसमें हमारा अजवाइन है, वो पथरी हुँ, निकालती है। हमारी हुँ, सोंठ का पाउडर है, ये भी हमारी पथरी को नष्ट करता है। तो हुँ, एक्स्ट्रा में जो उन्हें कराया था प्याज का रस, 15 से 20 दिन तक लगातार प्याज का रस सुबह-सुबह खाली पेट 2 चम्मच पिया जाए, तो इससे पथरी हुँ, निकल जाती है। तो ये हुँ, हुँ, मतलब उन्हें सरल बना के दिया था और रह गई बात फ़्लिपिन ट्यूब्स के उपचार की, अनेकों हुँ, उपचार हैं। रसोई हुँ, घर हुँ, में हुँ, पड़ी हुई सिर्फ़ अजवाइन से भी फ़्लिपिन ट्यूब्स निकल सकती है, गाजर के बीज से भी निकल सकता है, सोंठ से भी निकल सकती है, मतलब ठीक हो सकती है। अपना अरंड का तेल है, कैस्टर ऑयल है, कैस्टर ऑयल हाँ से जी, भी हाँ जी। फ़्लिपिन ट्यूब्स की ब्लॉकेज खोली जाती है। तो ये सारी हुँ, चीज़ें बहुत उपचार बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो परीक्षित उपचार जो हो जाता है, हमने हुँ, एक हुँ, होता क्या है जब हमारी समस्या गंभीर होती है, डॉक्टर बोलते हैं जी आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आपका फ़्लिपिन ट्यूब ब्लॉक है, इसको निकालना पड़ेगा। अब हुँ, उसके हुँ, दूसरे 2 ओवरी होती हैं, एक के भरोसे रहना पड़ेगा। तो ये इन हुँ, सभी हुँ, चीज़ों में जब तकलीफ़ें बढ़ा-चढ़ा के मिलती है, तो हुँ, सामने वाले को इलाज ऐसा लगता है कि एक सिंपल गाजर के बीज से कैसे ठीक हो सकता है। हुँ, हुँ। और हम तो गोविंद भाई जी, एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है और मतलब मुझे लगता है कि दर्शकों के दिमाग में भी आएगी। क्या ये सिर्फ़ किडनी के स्टोन के ऊपर ही काम करेगी या फिर हमारी जो पित्ते की पथरी होती है, जिसको गॉल ब्लैडर स्टोन कहते हैं, उसके ऊपर भी काम करेगा ये नुस्खा? देखिए,
प्याज का रस पीना हमारे लिए जो है सबसे जो एक और अनुभव जो मिला था, अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। प्याज के रस के बारे में होम्योपैथी की एक पुस्तक पढ़ रहा था। उस पुस्तक में वर्णन था कि एक हार्ट के रोगी थे अरब में, सऊदी अरब में। तो उनकी समस्या जो है, हार्ट की रोगी को किसी फकीर ने बताया कि आप 2 चम्मच 4 चम्मच सुबह सुबह प्याज का रस पिए। तो 2 महीने लगातार पीने से उनकी हार्ट की बीसीओ दवाइयां बंद हो गई। तो प्याज का रस सिर्फ अच्छा। यही नहीं कि सिर्फ पथरी ठीक करेगी, हमारी गांठों को भी गलाने के लिए, कई गांठों को भी गलाने के लिए प्याज का रस, हार्ट की समस्याओं के लिए, एसिडिटी के लिए, कई जगहों पे प्याज का रस सुबह खाली पेट सेवन करने से अद्भुत लाभ मिलता है। और खास करके गर्मी के मौसम में तो प्याज का रस जरूर सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि प्याज के रस से जो है वो पथरी ही नहीं बाहर निकलती, वो हार्ट में भी जो है वो फायदा देती है, वो गांठों को गलाने में भी फायदा देती है, और उसके अलावा जो है वो पथरी पे तो काम करती ही करती है। जी तो फ़्लोपियन टीथ ट्यूब और जो है वो इसके अलावा जो है वो उसके ओवरीज़ में जो अगर कोई प्रॉब्लम आती है या फिर यूट्रस में प्रॉब्लम आती है। एक जो चीज़ अभी उनकी समस्या रह गई है, तो आपने उनको क्या बोला कि उनकी जो माहवारी जो है वो उसमें ब्लीडिंग जो है 15-15 दिन रहती है, उसके लिए आपने उनको क्या उपचार बताया? नाग केसर का पाउडर आता है। नाग केसर एक चूर्ण है, आयुर्वेदिक औषधि नाग अच्छा। केसर। इसका पाउडर हाँ बना जी। के आधा चम्मच सुबह शाम सादे पानी से सेवन करने से अत्यधिक हुँ, रक्तस्राव का जो रोग है, प्रदर रोग है, रक्त प्रदर का रोग है, वो हुँ, नष्ट होता है। ऐसे तो और भी बहुत हुँ, सारे उपचार हैं, धनिया है, फिटकिरी है, हुँ, अपना तो ये चीजें लेकिन मैंने उस बहन को साधारण, क्योंकि नाग केसर का एक गुण और भी है कि नाग केसर हुँ, को मासिक धर्म के बाद, कुछ बहनें हुँ, ऐसी हैं जिनको बांझपन का मतलब बच्चा नहीं ठहरता, तो उसमें हमने देखा हुँ, है कि नाग केसर के पाउडर को मासिक धर्म के जब निर्मित हो जाए उसके बाद 5-6 दिनों तक सुबह शाम सेवन करने से गर्भ ठहर जाता है। तो हमने अच्छा। जानबूझ के एक समझदारी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए उस आधार पे दिया कि नाग केसर रक्त प्रदर को भी ठीक करेगा और उसके बांझपन हुँ, का जो कलंक लगा हुआ है उस कलंक को भी दूर करने में ठीक करेगा। ऐसे तो अब फिलिपिन ट्यूब्स की जो ब्लॉकेज की वजह से वो बोल रहे थे, वो तो हुँ, समस्या हुँ, खत्म हो गई। अब उसके बाद भी हुँ, जो कष्ट रह रहे होंगे, बांझपन के एक नहीं हुँ, अनेकों कारण होते हैं, तो उनमें हुँ, से हुँ, हुँ, ये नाग केसर उसे बहुत असर करेगा। इसलिए नाग केसर को यहाँ पे बताया और सरल तरीके से कि अब 4 चीजें हैं, आराम से एक नाग केसर है, लेके आना है, पाउडर बनाना है, 50 रुपए में आ जाएगा पूरे महीने के लिए, मतलब 50 रुपए में पूरे महीने की दवा हो जाती है। हुँ, हुँ, हुँ। तो और गोविंद सबसे भाई बड़ी एक बात चीज़ है, एक जी, 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 जी बोलिए। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो अभी आपने देखा वहाँ पे जो लैंग्वेज आपको समझ में आया होगा, अभी उनका वीडियो भी बिल्कुल। आएगा, ऑडियो भी आएगा। ये भाई बंगाल में रहते हैं, उनको हिंदी अच्छी नहीं आती तो उन्होंने टूटी-फूटी लिखने का प्रयास किया और जो हाँ। इलाज जो उन्होंने बताया था वो अपने किसी त्रिपुरा की जानकार बहन के लिए पूछा था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मतलब आप ये सोचिए कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम समाज काम में भी कितना अच्छा काम कर पा रहे हैं। इसके लिए तो बिल्कुल। कोटि मतलब बहुत-बहुत धन्यवाद है कि सोशल मीडिया, बस यही है कि इसी सोशल मीडिया से 2 काम हो रहा है। एक लूट भी हो रही है हाँ, और बिल्कुल। तो दूसरा आपके सामने है। बिल्कुल। तो गोविंद भाई एक चीज़ जो मुझे लगता है कि सभी के दिमाग में आ रही होगी, वो ये है कि यूट्रस की बीमारियाँ बहुत सारी हैं। चाहे जी। उसमें फ़्लोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो गई, चाहे उसमें फाइब्रॉइड हो गई, सिस्ट हो गई, उसमें लुकोरिया की प्रॉब्लम हो गई, चाहे यूटीआई की प्रॉब्लम हो गई, चाहे पीसीओडी, पीसीओएस हो गई, यानी कि ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ जो यूट्रस की आती है, फ़्लोपियन ट्यूब्स की आती है। तो क्या कोई ऐसा नुस्खा जो सभी के ऊपर काम कर जाए और वो बहुत सारे जो वो आम जो वो मतलब मिल जाए, कोई ऐसा नुस्खा यूट्रस की सभी बीमारियों के ऊपर काम करता हो, कुछ है ऐसा? अपने रसोई घर की तेज पत्ता जो है, तेज पत्ता, हाँ, हाँ, ऐसे हाँ। मेथी दाना भी बहुत अच्छी है गर्भाशय के लिए, लेकिन मेथी दाने को जब हुँ, बात करते हैं तो किसी को कहते हैं जी ये गर्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब बहुत सारी बातें हैं, गर्मी का मौसम है। लेकिन तेज हुँ। पत्ते के पाउडर को देखा गया है कि मैंने जब भी आपने देखा होगा इस उपचार में तेज पत्ते के पाउडर का भी प्रयोग कराया गया है। जी, तो जी, जी। तेज पत्ता गर्भाशय को पूरी तरह से सुदृढ़, मजबूत हुँ, बनाने का, सुदृढ़ मतलब हुँ, वो क्या मतलब एकदम प्योर, उसकी सारी समस्याओं से निदान देने के लिए तेज पत्ता हुँ, अपने आप में
रसोई घर की इकलौती औषधि में से उत्तम औषधि है। जो तेज पत्ते का पाउडर जो है वो कितना लेना है, कैसे लेना है, कब-कब लेना है, कि दिन में कितनी बार लेना है, इसके साथ कोई परहेज? देखिए, तेज पत्ते का नॉर्मल जो उपयोग है, हम जैसे समस्या जैसी होती है उसके हिसाब से, अगर किसी को दर्द के साथ मासिक धर्म की तकलीफ है, तो सुबह-शाम करा दिया, या सिर्फ़ एक टाइम कितना? रात कितना? में सो आधा चम्मच, चौथाई चम्मच से लेके आधा चम्मच तक, ज़रूरत पड़ने पे 1 चम्मच तक। लेकिन आधा हुँ, चम्मच सफिशिएंट है, आधा चम्मच तेज पत्ते का पाउडर 2 कप पानी में उबालें, 1 डेढ़ कप रह हुँ, जाए, आराम से उसको छान के रात को सोने से पहले पी लें। इससे गर्भाशय से संबंधित लगभग काफ़ी सारे रोगों को नष्ट किया जा सकता है। रूटीन में अगर आप किसी अन्य चिकित्सा पद्धति को अपना रहे हैं, उसके साथ भी ये एज़ ए ड्रिंक, एज़ ए चाय, मतलब आप कुछ भी कह लें, उसके रूप में भी आप ले सकते हैं। एज़ ए अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के रूप में भी ले सकते हैं तेज पत्ता। तो गोविंद भाई एक चीज़ बताइए कि क्या तेज पत्ता को सिर्फ़ उबाल के उसी में चल सकता है, या फिर हम अगर कोई और काढ़े बना रहे हैं, उसमें भी अगर हम लोग तेज पत्ता को थोड़ा-सा ऐसे ही क्रश करके उसमें डाल दें और वो वैसे उसमें भी वो काम करेगा जैसे हाँ। कुछ और काढ़े बना रहे हो? ना, उसमें भी डाल सकते हैं। जैसे मान लिया अब किसी को और कोई तकलीफ है साथ में, तो हम तेज पत्ता, मैं अभी ये बता रहा हूँ कि जैसे एक बहन थी, उसको अत्यधिक मासिक धर्म में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। गर्म पानी हुँ, में घी डाल के पीने से आराम नहीं मिला, मेथी दाना, हुँ, अजवाइन उबाल के पीने से आराम नहीं मिल रहा था। तो मेरे पास जब फ़ोन आया तो मैंने कहा, बहन एक काम करो, अब इसमें तेज पत्ता भी साथ में मिला दो। हुँ, तो जब उन्होंने अजवाइन, मेथी और तेज पत्ते को उबाल के और उसको छान के फिर उसमें घी मिला के पिया, तो मात्र हुँ, पहली खुराक में ही वो जो बहन हॉस्पिटल जाने की कंडीशन में थी, वो उसका हुँ, हॉस्पिटल जाना कैंसल हो गया। क्या बात! तो गोविंद भाई एक बार फिर आपने बाकमाल जानकारी दी है। मुझे लगता है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी जो है वो सभी लोगों को पसंद आई होगी। तो जाते-जाते अपना नंबर बता दीजिए ताकि कुछ लोग अगर जो आपसे संपर्क करके कुछ कुछ उपचार जैसे इन भाई साहब ने आपसे पूछा और किसी और को बता दिया, उनको फ़ायदा हो गया। ऐसे किसी और को भी फ़ायदा हो जाए। जी, मेरा जो संपर्क सूत्र है 9958148111 9958148111 और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जब कभी परीक्षित उपचार आए, तो आप उन्हें अपने जानकारों तक ज़रूर पहुँचाएँ। ना जाने कब कौन-सा परिवार उस उपचार को अपना के अपने स्वास्थ्य को बचाएगा, समृद्धि को बचाएगा और सबसे बड़ी बात कि दुष्प्रभाव रहित है। अपनी रसोई घर की औषधियाँ जो है, वो दुष्प्रभाव रहित है। ये सबसे बड़ी ख़ासियत है। तो इस खातिर एक भाई की विनती है आप सभी से कि जन-जन तक हमारे अभियान को पहुँचाने में साथ दें, सहयोग दें, मार्गदर्शन दें और अनुभवों को ज़रूर दें। क्योंकि अनुभव के आधार पे ही हमारा विश्वास और हौसला भी बढ़ता है। इस कार्य को करने का दिन दुगनी रात चौगुनी करने का, ऐसा नहीं कि कोई हमें पैसा देता है तो खुशी मिलती है। पैसा हमें खुशी नहीं मिलती। हमें तो सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है, मेरी रोम-रोम तब खिल उठता है जब मैसेज आता है, कोई कॉल आता है कि भैया आपने ये बताया था और इससे ये आराम मिला। तो मुझे लगता है रसोई घर की एक जीत और, एक जीत और। एक यहीं पे बात करते हुए बता रहा हूँ, कल मेरे पास फरीदाबाद में नीलिमा दीदी हैं, उनको दस्त की समस्या हो रही थी। मैं शिविर में होने की वजह से उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया। स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे गई, वहाँ पे दस्त का उपचार देखा। उस उपचार में से उन्होंने अदरक का रस जैसे ही नाभि में डाला, उनके घर परिवार वाले बोले ये अदरक के रस से क्या होगा? लेकिन जो हुआ, वो मैजिकल रिज़ल्ट हुआ। मतलब अदरक का हुँ, रस नाभि में डालने से दस्त की जो समस्या थी, वो आधे घंटे के अंदर जो बार-बार जा रही थी, वो आधे घंटे के हुँ। अंदर ही उनका वो रुक गया और 1 दिन में, 2 दिन में वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। इस खुशखबरी को बताने के लिए कि ऐसे परिणाम मिले हैं, तो ऐसे अनुभवों का ज़रूरी है। आज हम ज़मीनी स्तर पे हमारी ये औकात नहीं कि हम बड़े से बड़े इवेंट्स कर सकें और उनमें हम इन चीज़ों को बता सकें। उसके लिए हम कहते हैं कि आप अपने सामाजिक समारोह में हमें बुलाकर इस चीज़ के लिए प्रचार करने में हमारी मदद करें। जैसा कि अभी 19 मार्च को एक राधा कृष्ण का सामाजिक समारोह है, भजन कीर्तन का। वहाँ पे रखा गया है कि स्वदेशी चिकित्सा की बात करें। अभी हम एक शादी समारोह में हो के आए, तो वहाँ से जैसे ही आया स्टेटस लगाया, एक भाई ने बोला मेरी बहन की शादी है 20 मई को, आप उस शादी में आके शिविर लगाएँ। तो ये जो जो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, आप लोगों के आशीर्वाद, अनुभव, सहयोग
मार्गदर्शन के अलावा और हमारा खुद का आत्मविश्वास और करने की इच्छा, ये हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है स्वदेशी चिकित्सा को बचाए रखने के लिए। तो आप सभी से यही विनती है बारंबार कि स्वदेशी चिकित्सा को बचाए रखने में हम सभी का साथ दें और अनुभवों को जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी गोविंद वंदे भाई, मातरम। जाते जाते लास्ट सवाल जो मेरा है वो सभी के लिए है, क्योंकि अभी आपने नाभि की बात की, जैसे आपने प्याज के रस की बात की, जैसे आपने अदरक के रस की बात की, जैसे आप अक्सर नींबू के रस की भी बात करते हैं, तो क्या जो चीजें हम लोग मुंह से ले रहे हैं, क्या उसको नाभि में लगा के भी फायदा उतना ही मिलता है? जी, इसका तो सिंपल सा उदाहरण है कि नाभि हमारा जो जन्म है, हम 9 महीने जिस गर्भ में रहते हैं, तो हमारा खाना-पीना सब चीज़ नाभि के माध्यम से ही होता है, नाल के माध्यम से ही होता है। और आज का आधुनिक विज्ञान नहीं मानती, लेकिन परंपराओं का ज्ञान और परंपरागत जो हमने खुद परीक्षित देखा है, बच्चे को, छोटा बच्चा होता है, उसको पेट में गैस बनता है, उसके पेट पे हम हींग लगा देते हैं, नाभि पे हींग लगा देते हैं, आँखों देखी चमत्कार है। ये एक नहीं और हजार, एक बार नहीं हो सकता है, एक बार आपने हींग लगाया असर कर गया, दूसरी बार नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं, एक बार जो हुआ वो भी तो आखिर चमत्कार ही है, वो भी तो एक इलाज ही है। तो उस इलाज के भरोसे हम इस चीज को देख रहे हैं कि वाकई अदरक का रस, नींबू का रस, जो भी है, नाभि में नीम का तेल लगाने से मासिक धर्म के दिनों में निकलने वाले कील मुहासे नष्ट होते हैं, नहीं आते। अगर किसी माँ बहन बेटी को मासिक धर्म के दिनों में कील मुहासे आते हो, खास करके मासिक धर्म जैसे आना हो और कील मुहासे आ गए, दाने दाने आ गए, अगर वो अपने नाभि में नीम का तेल नियमित रूप से लगाए, तो उसके मासिक धर्म में ये वाली समस्या होने से बंद हो जाती है। तो है उपचार, नाभि में नारियल का तेल और देसी गाय का घी मिलाने से आंखों की जो नसें कमजोर हो जाती है, आंखें की नसें सिकुड़ जाती है, इस पे चमत्कारी परिणाम है कि नारियल का तेल और घी, देसी गाय का घी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2-4 मिनट मसाज करने से आंखों की ये समस्या दूर होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये नहीं काम करती। तलवों में तेल रगड़ने से अगर नींद आती है, पैर की नसों में, हमारे एक्यूप्रेशर ये बताते हैं कि हम आपके पैर की नस दबाते हैं, हम आपके वहाँ का पॉइंट दबाते हैं और आपका सर का दर्द गायब होता है, या किडनी की समस्या दूर होती है, हार्ट की समस्या दूर होती है, हाथ के पॉइंट दबाते हैं। तो इसी तरीके से सारी चीजें हैं। ये मानना पड़ेगा, जो ना माने उनके लिए सफेद कोट वाले डाकू बैठे पड़े हैं। तो गोविंद भाई, मैं आपका कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ। तो मुझे लगता है कि जो नाभि के बारे में आपने जानकारी दी है, एक कंप्लीट वीडियो उसके ऊपर बननी चाहिए। नाभि में क्या-क्या करके मैं इसको हम इसके लोग लिए सुधार कर आपको मैं बताऊं, हाँ, इसके लिए मैं आप लोग को बताऊंगा बहुत जल्दी। मैं जब भी, एक हमारे भाई हैं अजीत भाई, द्वारका हुँ, सेक्टर 9 में रहते हैं, नाभि का बहुत ही अद्भुत ज्ञान है और बहुत ही अच्छे तरीके से बैठाते हैं। तो मैं उनके साथ, कोई भाई जाएगा वहाँ पे जाके आपके साथ एक लाइव करवा दूंगा कि किस तरीके से हम, ऐसे तो सरल जो उपचार है हमारे परंपराओं का आधार है। अगर हमने इस तरीके से नाभि चेक कर ली, उदाहरण के तौर पे बहुत लोगों को मालूम है ऐसे चेक करते हैं नाभि, और जिधर की उंगली छोटी लगी रही है उधर के हाथ को ऐसे-ऐसे 10 बार झटका दे दो और उसके बाद दोबारा देखो, पता चलेगा नाभि सेट हो गई। लेकिन क्या जिसको बात है। नाभि बार-बार टलने की समस्या है, हुँ, फिर हुँ, उसी हुँ। तरीके से एक आरोग्य अंक का ग्रंथ पढ़ा आयुर्वेद का, उसमें लिखा हुआ था कि जो इंसान सुबह उठते हुए अपने शरीर को चारों तरफ से मोड़-तोड़ के फिर उसके बाद हुँ, उठता है, तो उसकी नाभि सीधी मिलती है। मतलब उसकी नाभि कभी हुँ, हिलती नहीं, दिन में भी मतलब सुबह उठते वक़्त अपने जैसे कहते हैं, मतलब वो एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें बताऊँगा कि ऐसे किया, दोनों टाँगों को फिर दें हाथ को, मतलब पूरे शरीर को बिस्तर पे ही तोड़ना कहते हैं। हुँ, 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 पूरे हुँ। शरीर को बिस्तर पे तोड़ के जब हम उठते हैं, तो हमारी नाभि की हिलने की समस्या नहीं होती। और हुँ, हुँ। हाँ, स्ट्रेचिंग करके। तो ये जी, ये जी, जी। चीज़ें हैं। खाना खाने के बाद सौंफ और गुड़ खाना, खाना खाने के बाद अजवाइन और गुड़ खाना, नाभि में नियमित रूप से सरसों का तेल लगाना, ये नाभि हुँ, डिगने की समस्याओं को रोका जा सकता है इन चीज़ों को करके। और जिनको बार-बार डिगने की होती है, तो एक भाई हैं, उनके पास बहुत अच्छा ज्ञान है। मैं चाहूँगा कि उनके द्वारा बताया गया वीडियो अपलोड करें और उसको देख के जो भाई बंधु सीख सकते हैं अपने घर परिवार में करके, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव कोई है नहीं, बहुत सिंपल तरीके से किया जा सकता है। तो हुँ, हुँ, हुँ। जहाँ तक संभव होगा, हर वो ज्ञान जो स्वदेशी चिकित्सा की है, जन-जन तक पहुँचाने का काम हम सब भाई-बहनों का है। और
और हम सब करेंगे और पूरा तन मन से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज भाई। आपने इतनी जानकारी दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो ये थे धीरज भाई, जिन्होंने हमें बताया कि जो एक ऐसा जो है वो तजर्बा, एक ऐसा जो उपचार जिसको धीरज भाई ने बताया और वो उनके घर में खुशियां लौट आई, उनके घर में जो एक एक टेंशन थी वो खत्म हो गई और वो एक बड़ी लूट से बच गए, क्योंकि वो ही उपचार अगर किसी और जगह जाके करवाते तो उनकी शायद लूट हो सकती थी, बहुत बुरी तरह से लूट हो सकती थी, क्योंकि फ्लोपियन ट्यूब में अगर कोई ब्लॉकेज है तो वे अपने आप में एक बहुत महंगा उपचार बनता है। तो ये एक आसान सा उपचार किया और उनके फ्लोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज भी हट गई और पथरी भी जो है उनकी समस्या भी निकल गई। रिपोर्ट्स आपके सामने। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो फटाफट से इसको भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितनी आप इसको शेयर करेंगी उतना आप किसी ना किसी के पास ये जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। और अगर एक ने भी इस जानकारी को हासिल किया और उसको ध्यान से देखा और उसने अपनी समस्या को ठीक कर लिया, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज एशिया पंजाबी, न्यूज एशिया हिंदी, आवाजें पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे जो इजाजत। धन्यवाद।